गुज़श्ता हफ्ते की मार्केट की सिचुएशन आपके सामने रखते हैं कि मार्केट किस तरह से बिहेव कर रही है, इन्वेस्टर मार्केट में है कि नहीं है। वो जो पुराने केसेस थे कि जी 50 करोड़ तक करप्शन जो है उसको कुछ नहीं पूछा जाएगा, 50 करोड़ से ऊपर करप्शन जो है वो पूछी जाएगी। बेचने के लिए जाए तो बिक जाता है। तो इसका मतलब है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो अभी वेट एंड सी कर रहे हैं। तो इस तरह डंडे से तो काम नहीं चलता, तो इससे उसको फायदा हो रहा है। तो जो लोग अभी खरीद लेंगे आने वाले टाइम में उनको बहुत फायदा होगा, और जो अभी की खिंच पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। गुज़श्ता हफ्ते की मार्केट की सिचुएशन आपके सामने रखते हैं कि मार्केट किस तरह से बिहेव कर रही है, इन्वेस्टर मार्केट में है कि नहीं है, और ये जो इलेक्शन अनाउंस हुए हैं इससे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, और ओवरऑल मार्केट के अंदर इन्वेस्टर क्या सोच रहा है, रियल एस्टेट का काम करने वाले क्या सोच रहे हैं, और आम कस्टमर के जिसकी जो एंड यूज़र है वो किस तरह से एक्ट कर रहा है। आइए तफसीलात बताते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, गुज़श्ता दिनों इलेक्शन के अनाउंस हुआ कि जनवरी में इलेक्शन हो जाएंगे। ये बुनियादी तौर पे इसलिए कदम उठाया गया या ये ऐलान किया गया, हालांकि डेट नहीं अनाउंस की लेकिन मंथ अनाउंस कर दिया गया कि ये आखिर में होगा। ये इसलिए किया गया कि लोगों के जो ना शकूक व शुबहात बढ़ रहे थे। बिजनेस जो है वो क्लैरिटी के साथ है, बिजनेस एक डायरेक्शन के साथ है। अगर आप कारोबारी लोगों को 4 साल 5 साल का एक रोड मैप दे दें तो वो लोग पॉजिटिव हो जाते हैं और उससे पैसा सर्कुलेशन में आ जाता है और लोग अपने काम लग जाते हैं। लेकिन जिस तरह से ये केयर टेकर गवर्नमेंट चल रही थी और जिस तरह से ऊपर नीचे चीज़ें हुई, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया कि वो जो पुराने केसेस थे कि जी 50 करोड़ तक करप्शन जो है उसको कुछ नहीं पूछा जाएगा, 50 करोड़ से ऊपर करप्शन जो है वो पूछी जाएगी। वो जब सुप्रीम कोर्ट ने अनडू किया वो जो कानून बनाया गया था तो उसके ऊपर और ख़तरात लोगों के सामने आए और बड़ी बेयकीनी सूरत हाल, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इलेक्शन की डेट दी कि जी इलेक्शन होने वाले हैं और आप सीरियस हो जाए। ये कोशिश दरिस्ता इसलिए की गई क्योंकि कारोबार जो है उसके अंदर कोई एक्टिविटी जनरेट हो। जब तक कारोबार नहीं चलेगा ना, हुकूमत नहीं चलेगी। कोई भी आ गया, और ये जो मौजूदा सेटअप है ये तो बिल्कुल इसे अहल नहीं है। वो वज़ीर आज़म जाके वहाँ सेल्फी ले रहा है, उसका लेवल ही नहीं है। लेकिन उस बेचारे को, बंदे को, जो कि एक MNA का लेवल का नहीं था, उसको वज़ीर आज़म बना दिया गया है और उसने इस तरह की हरकत ही करनी थी। और उससे उसकी समझ आती है कि उसका इंटेलेक्ट क्या है या उसका जो लेवल क्या था और उसको किधर बैठा दिया गया। ऐसे लोगों से अगर हुकूमतें चलनी शुरू हों तो फिर तो दुनिया को ज़रूरत ही नहीं है कि इंटरनेशनल बड़े लीडर्स को रखने की कि जो करे। तो ये सारी सूरत हाल नहीं चल रही। इसकी वजह से और मज़ीद इक़दाम करने पड़ेंगे। डॉलर को सस्ता किया और वो मसनूई तौर पे किया, यानी थोड़ा डंडा चलाया तो डॉलर नीचे हो गया। लेकिन खबरें ये हैं कि डॉलर मार्केट में आप लेने के लिए जाएं तो वो मिलता नहीं है, बेचने के लिए जाएं तो आप बिक जाता है। तो इसका मतलब है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो अभी वेट एंड सी कर रहे हैं। तो इस तरह डंडे से तो काम नहीं चलता। हुकूमतें चलाने का काम ये होता है कि उनको लगे कि ये जो इक़दाम किया गया है ये अवाम की फलाह बहबूद के लिए या लोगों की या उस इंडस्ट्री के लोगों की फलाह बहबूद के लिए क्या है। तो ज़बरदस्ती का तो काम चलता नहीं है, तो ज़बरदस्ती का काम नहीं चलने वाला। अच्छा, मार्केट में जो रियल एस्टेट की मार्केट में उसमें क्या हुआ है कि उसमें जो वो लोग थे ना कि जो मतलब पिछले अरसे से वेट कर रहे थे कि हालात बेहतर होंगे, अब वो दिल बर्दाश्ता होकर दफ्तर बंद कर रहे हैं। जो रियल एस्टेट का काम करने वाले हैं वो समझ रहे हैं कि हो रहा है आने वाला कितना टाइम लग जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं अब कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि सब कुछ हो चुका है इस मुल्क में। जो वर्स्ट तरीन काम होना था वो हो चुका है। इमरान खान को अंदर डक दिया है जी, वो हुकूमत चली गई, ये केयर टेकर गवर्नमेंट आ गई, ये सब कुछ हो चुका। अब रिवाइवल का टाइम है। और जब इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई तो उस वक्त भी प्रॉपर्टियां बिकना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जिन लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लेना ना उनका पैसा भी रियल एस्टेट में पार्क हुआ होता है। तो उस वक्त उनको पैसा चाहिए, क्योंकि इलेक्शन में पैसा चलता है। तो फिर चीज़ें बिकना खरीदना शुरू हो जाएंगी और एक्टिविटी बनना शुरू हो जाएगी। ऑलरेडी मार्केट थोड़ी पॉजिटिव हुई है कि लोगों ने पूछताछ करना शुरू किया है, तो ये एक अच्छा साइन है। और जो ही इलेक्शन की डेट आ गई तो और पॉजिटिविटी होगी। इलेक्शन जो डॉलर नीचे हुआ उससे भी मार्केट में थोड़ा फर्क पड़ा। जो लोग कह रहे थे कि जी डॉलर 400 पे 450 पे चला जाएगा, वक्ती तौर पे उनको नाकामी हुई, वक्ती तौर पे उनको नुकसान हुआ डॉलर में जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। क्योंकि आज मुझे याद है कि आज से ठीक 6 महीने पहले 280 पे 85 पे था, अब दोबारा 300 से नीचे है, यानी 290 95 96 97 पे है।
तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल किया गया है डॉलर के मामले के ऊपर, लेकिन ये मुस्तकिल तौर पे करना होगा, इससे फ़र्क पड़ेगा। रियल एस्टेट में जो इस वक्त समझदार लोग हैं, जो एंड यूज़र की मैंने बात की थी, एंड यूज़र इस वक्त जिसके पास क्वालिफाई करता है पैसों का, वो पैसों से चीज़ खरीद रहा है और वो हैप्पी है, क्योंकि उसको एक्चुअल जो चीज़ की कीमत है उससे 30 लाख रुपया, 20 लाख रुपया, 40 लाख, 50 लाख रुपया चीज़ सस्ती मिल रही है, क्योंकि अभी तक कस्टमर उस तरह से नहीं है ना, तेज़ी से नहीं है, तो इससे उसको फ़ायदा हो रहा है। तो जो लोग अभी खरीद लेंगे आने वाले टाइम में उनको बहुत फ़ायदा होगा। और जो अभी की खिंच पड़ेगी, क्योंकि ये क्यास है कि जो अभी नई गवर्नमेंट आएगी तो वो चलाने के लिए फिर वैसे ही इकदाम करेगी कि कोई टैक्स एमनेस्टी देगी, कोई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर बेनिफिट्स देगी, है जी, ताकि एक्टिविटी हो, मामला चले। तो इस किस्म के इकदाम करने ही पड़ेंगे, लोगों को थोड़ा रिलीफ देना पड़ेगा, तो उससे चलेगा। पेट्रोल के लिए वो कोई कोशिश करेंगे, नीचे करेंगे, तो इससे पॉजिटिविटी होगी और उससे रियल एस्टेट भी चलेगा। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर भी लोग सूखा सांस लेंगे, क्योंकि इस वक्त कोई वाली वारिस है नहीं असल में। जब तक कि अवाम के नुमाइंदे ना आ जाएं और उनको अवाम मैंडेट दे और वो एक लेजिटिमेट हुकूमत हो और दुनिया उनको एक्सेप्ट करे, दुनिया उनको कबूल करे, दुनिया उनके साथ मामला बातचीत करे, तो उससे ही निज़ाम आगे चलता है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है ये वर्स्ट तरीन है, इससे वर्स्ट नहीं हो सकती। बड़ी कोशिश की जा रही है कि इससे भी वर्स्ट करें सूरत हाल को। खालिद जमील एक साफ़ी है, उनको उठा लिया गया है और वो उन्होंने कोई ट्वीट कर दिया था। यानी आप देखें कि वो इस लेवल पे ट्वीट जो है वो मसला बना हुआ है, और वो ये जो हथकंडे हैं, इससे नज़र आता है कि वो वर्स्ट करने की कोशिश में, लेकिन वो हो ही नहीं रहा इससे फर्दर। तो इससे ये है कि अल्लाह करेगा इंशाल्लाह सूरत हाल बेहतर होगी, लेकिन बाइंग टाइम है। बाइंग टाइम का आखिरी जो राउंड है, आखिरी ओवर्स चल रहे हैं बाइंग टाइम के, और उसके बाद जो है वो जब सेलिंग टाइम शुरू होगा तो फिर आपकी सोच है कि जिन लोगों ने ख़रीदा वो कितना कमाएंगे। तो बहरहाल मार्केट इंशाल्लाह बेहतर की तरफ जा रही है और बिल्कुल आखिरी स्टेज पे है। अब जो है ना वो टेक ऑफ शुरू होगा इंशाल्लाह ताला। प्रॉपर्टी न्यूज़ देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।